हाँ झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त BBMKU में मौजूद हूँ और हमारे साथ हैं कुछ वीरांगनाएं। जी हाँ, ये आने वाले कुछ दिनों में लड़ने वाली हैं गंदगी से। आपको बता दें कि लगभग हर सरकारी संस्था इस वक्त स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है और ऐसे में NSS की जो BBMKU यूनिट है वो भी हरकत में आ गई है और उसने भी मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ पर भी स्वच्छता अभियान के तहत आज शपथ ग्रहण भी किया गया। जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों ने स्वच्छता और साफ़ सफाई को लेकर शपथ ली है। VC साहब भी उस दौरान मौजूद रहे, NSS कोऑर्डिनेटर मौसूफ सर भी मौजूद रहे और अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो BBMKU की यहाँ की स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ NSS से जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नुसरत खातून है, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ। कौन से सेमेस्टर में? सेमेस्टर 3 में। अच्छा नुसरत, क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में? NSS टीम क्या काम करने वाली है? हमारी NSS टीम जितने भी जो रूरल एरिया है वहाँ जाके स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे। जो आज के टाइम पे गंदगी रहती, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले लगातार बारिश होने के कारण बहुत जगह पानी जम गया और लोग वही पानी पी रहे हैं। जी। और उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उससे बहुत तरह की बीमारी होती है। बहुत लोग ऐसे जो इसके बारे में जागरूक नहीं है। हमें वहाँ जाके वो लोग को जागरूकता फैलाना है और जो भी सफाई को लेकर अब लेडीज़ लोग हैं तो वो लोग अपने पीरियड्स के टाइम पर ये सब गंदे कपड़े यूज़ करती है, तो उस सब को लेकर भी हम लोग को आगे मतलब जो भी है उनके बच्चों को या फिर उनको इसके बारे में जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। मतलब पर्सनल हाइजीन जो महिलाओं में पर्टिकुलरली इस पे भी काम होगा। जी जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में तो लोग जानते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को आप बताने वाली हैं, जो मतलब देहात का या गांव का इलाका है वहाँ पर पर्टिकुलरली क्या कारण है जो महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी स्वच्छता जो है उसको फॉलो नहीं कर पाती हैं? मुझे लगता है कि वो लोग शायद इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शर्माती या घबराती हूँ। उन्हें लगता होगा कि अगर ये कोई देख लेगा तो उसे अछूत समझेगा। तो मुझे इसी वजह से, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है, ये सबको ही जान रहा, आजकल हर एक एडुकेटेड पर्सन जान रहा है कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी। जी। तो इस चीज़ को उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके मतलब, और ये अगर वो लोग अगर हाइजीन ना हो तो इस तरह के बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जैसे बहुत कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा होते साथ अपनी माँ को खो देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि इस वजह से भी अपने मतलब अनहाइजीन होने की वजह से। तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम कोशिश करेगी कि जितनी भी लेडीज़ है उनको ये समझाए और ये नेचुरल थिंग है और इसे जितना हो सके हाइजीन रहना बहुत ज़रूरी है। ओके जी। चलिए, तो बात हो रही है स्वच्छता की, तो स्वच्छता केवल बाहर इन्वायरमेंट की नहीं, हमारी अपनी निजी स्वच्छता की भी बात हो रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियंका है, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, सेमेस्टर 3। अच्छा प्रियंका, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी आने वाले दिनों में क्या करने वाला है NSS यूनिट? हम लोग आसपास के सभी विलेजेस में जाने वाले हैं और वहाँ पे हम लोग अपने तरफ से जो सफाई कर सकते हैं वो करेंगे और साथ में उसके हम लोग हर एक डोमेस्टिक हाउसेस में भी जाके उनको बताएंगे कि डोमेस्टिक नीटनेस कितना, क्लीननेस इतना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग रखना है और उन लोगों को भी सिखाएंगे कि साफ उनको कितना रहना है, उनके लिए सफाई कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ बताना है उन्हें। ओके, एक बात और आपसे जानना चाहूँगी, BBMKU जो है वो चमचमाता रहता है, राइट? सेल्फी पॉइंट भी है जी। लेकिन जब BBMKU के कॉलेजेस की बात करें, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, कुछ कॉलेजेस साफ हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो और जो कॉलेजेस हैं वहाँ बहुत गंदगी भी होती है। क्या कारण है? विद्यार्थी जो हैं वो सजग नहीं है या फिर प्रशासन की लापरवाही रखती है? विद्यार्थी सतर्क नहीं है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो स्पाइडर्स है उनका वेब्स हो जाता है और वहाँ पे अगर रेगुलर स्टूडेंट्स आते जाते रहेंगे तो ऑफकोर्स साफ़ सफाई मेंटेन वो खुद करेंगे, बट क्योंकि क्लासेस नहीं होती हैं रेगुलर, इसकी वजह से हो सकता है बच्चे नहीं जाते हैं और वो जो डेजर्टेड एरिया होता है वो तो गंदा ही हो जाता है, इसीलिए। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा मैडम? अपर्णा। अपर्णा, एक चीज़ जानना चाहूँगी, बात हो रही है जो वो हो रही है स्वच्छता की, तो क्या दिमाग का भी स्वच्छ होना जरूरी है या बाहरी स्वच्छता से काम चलेगा? ज़रूरी है। बाहरी स्वच्छता से हम क्या कर लेंगे? अगर हमारा दिमाग ही गंदा है तो हम समाज में तो गंदगी ही फैलाएंगे ना। जी। कैसे कर सकते हैं ब्रेन को डिटॉक्स? तो ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए हमें पहले एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं वो बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो जैसे
विमेंस के साथ आजकल जो कुछ भी हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि कैसे ट्रीट करें हम प्रॉपरली विमेंस को, उनका क्या वैल्यू है सोसाइटी में और उनको उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हमारे शिक्षक ही हमें बता सकते हैं। जी जी जी। एक बात और जानना चाहूँगी, जो स्वच्छता पखवाड़ा होता है ये सेल्फी वाला पखवाड़ा भी होता है। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो साफ सड़क को साफ करते हैं या फिर अपने जो उनकी संस्था है उसके इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बगीचा है उसकी पत्तियों को ही साफ कर लेते हैं और दैट इज़ कॉल्ड सफाई। क्या लगता है आज की यूथ जो है वो इससे मतलब इम्प्रेस हो जाती है या वो सच्चाई जानती है? नहीं, आजकल की यूथ इन सारी चीज़ों से इम्प्रेस होने वाली है नहीं। ठीक है, आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन सारी चीज़ों को लेके, और जो उन्हें नहीं पसंद आता वो खुल के सामने आके बोलते हैं। आप सोशल मीडिया का भी ले सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे आके बहुत वोकल है आजकल के यूथ इनफैक्ट। ओके, थैंक यू। तो स्वच्छता की बात हो रही है और मैंने पहले भी कहा है स्वच्छता केवल बाहरी सुंदरता और साफ सफाई से नहीं, अंदर मन की सुंदरता से भी है, मन की साफ सफाई से भी है और मस्तिष्क की साफ सफाई से भी है। हमारे साथ एक और नारी शक्ति, आपका नाम क्या हुआ? कनीज फातिमा। अच्छा कनीज, पहले तो ये बताइएगा किस क्लास में हैं आप? पीजी सेमेस्टर 3 कॉमर्स डिपार्टमेंट। अच्छा, कॉमर्स पढ़ती हैं। एक बात बताइएगा, क्या स्वच्छ रहने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है या इंसान ऐसे भी रह सकता है? ऐसे भी रह सकता है। ऐसे भी रह सकता है। अच्छा एक बात और बताइएगा, जैसे अधिकारियों की बात मैंने की, आपकी दोस्त से भी ये बात हो रही थी कि अधिकारी जो है वो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और चले जाते हैं और सड़क पर गंदगी रहती है दूसरी तरफ। आप इस पर क्या कहेंगी, ये सही है, ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब तक खुद से नहीं ऐसे समझेंगे कि हम लोग को खुद से सफाई करना होगा तब तक सफाई होगा नहीं। अच्छा, एक अधिकारी जो है ऐसा क्या सोच कर करते हैं, मतलब घमंड में आ जाते हैं, नौकरी मिल गई है इस कारण कि मतलब वो लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा करते हैं, बस दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा एक बात और आपसे जानना चाहूँगी, BBMKU को आप स्वच्छता की तरह मतलब कैसे देखती हैं? स्वच्छता के पैरामीटर पर कितनी साफ सफाई है BBMKU में और इसके कॉलेजेस में? यहाँ तो साफ सफाई रहती है लेकिन कॉलेजेस में नहीं रहती क्योंकि अभी हम लोग का सेंटर पड़ा था BSS कॉलेज में। वहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा गंदगी थी। अच्छा एक बात, स्वच्छता की बात हो रही है और आपके दोस्तों से बात हुई, पीरियड्स तक की बात हुई कि कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। जो वाशरूम्स होते हैं वो भी स्वच्छ नहीं होते हैं और इस कारण UTI तक हो जाता है, राइट? तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? पर्टिकुलरली गर्ल्स को जो समस्याएं हैं वो इसी कारण होती हैं। ऐसे में क्या कर सकता है BBMKU अपने कॉलेजेस के लिए? पर्टिकुलरली टाइम टू टाइम सफाई करवाना होगा, वॉशरूम्स का सफाई करवानी चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो बात हुई स्वच्छता पर, हर एंगल को हमने कवर किया है। कमेंट सेक्शन आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। एक छोटी सी शिकायत है, आप लिखते नहीं हैं अपने दिल की बात। हमें बताइए मुद्दे पर क्या है आपकी राय। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान हर व्यक्ति जो है वो स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। अधिकारी तो लगता है जैसे अधिकारियों ने ही इसका बीड़ा उठाया है। हर जगह सेल्फी में झाड़ू हाथों में लिए हुए सफ़ेद पोश आपको दिख जाते हैं, लेकिन सफाई होती है किस चीज़ की? साफ जगह की। और जो सफाई बाकी रह जाती है वो है गंदगी की। इस स्वच्छता पखवाड़ा आप ले प्रण कि कोई गंदगी ना छूटे, चाहे वो मस्तिष्क की हो, मन की या बाहर इन्वायरमेंट की।